नमस्कार। BS बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि आपको पता है डेरिवेटिव चल रहा है और डेरिवेटिव में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट जो ऑफलाइन की तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी और आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में हैं तो उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं और कॉपी बनाएं और क्वेश्चन जो हम छुड़वा रहे हैं होमवर्क में उन क्वेश्चनों को करें, ठीक। और आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, समझिए। आप एकदम परेशानियों में नहीं गिरेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आप जो है अभी सही नहीं कर रहे। आप पढ़िए और नहीं पढ़ेंगे तो एक साथ सारे सिलेबस का प्रेशर आएगा। फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगी और भी हिंदी है तो हिंदी होगा, या जहाँ भी जो भी सिलेबस है, चाहे यूपी हो, चाहे CBSE दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, तो आप सभी पढ़िए और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। होमवर्क में वही क्वेश्चन देते हैं NCERT के, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जो है इसके बिना, इस बेसिक के बिना IIT JEE वगैरह की तैयारी कर सकते हैं तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। पहले आपको जो है NCERT बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, फिर उसका रिवीजन करिए, साथ में एक्स्ट्रा बुक लगाइए, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा अदर बुक से। पहले आप इससे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे और समझ रहे हैं तो आप इसको करें। और मैं अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो आप समझ लीजिए। और हम NCERT की बुक का पूरा NCERT लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और ये एग्जाम्पल देखिए, मैं इधर उधर के लेने की बजाय NCERT से ही लेता हूँ। तो ये है लेग y इक्वल टू, समझ लीजिए इसे लिखते कैसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कितना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपके पास ये क्वेश्चन है और हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए। जब हमने पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट both side with respect to x। तो देखिए with respect to x डिफरेंशिएट किया तो कर दीजिए, इसमें ये क्या आ जाएगा, इसे लिखेंगे dy by dx और ये पूरा d upon d of x। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो ये बहुत आसान सा है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि इसका अलग अलग करते हैं, अलग अलग करें तो d अपॉन d ऑफ x, x स्क्वायर प्लस d 3 बाहर d अपॉन d ऑफ x, x प्लस d अपॉन d ऑफ x कांस्टेंट है तो ये यही रहेगा। अब आप देखिए x स्क्वायर का 2x होता है और 3 इंटू x का 1 होता है प्लस 0, 2 का 0 हो गया। तो ये dy बाई dx क्या है, देख लीजिए, यह है 2x प्लस 3, ठीक है। ये 2x प्लस 3 dy बाई dx आया। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई सेकंड ऑर्डर का मतलब है दोबारा डिफरेंशिएट करें और दोबारा डिफरेंशिएट करें, ठीक है। इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएट करें तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन, या अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं इसे विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए लिखना बहुत सही रहता है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, पर ये लिखने के देखिए dy बाई dx, तो इसका मतलब है इसमें भी d अपॉन d ऑफ x, किसका, dy बाई dx का, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन है इस वजह से यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से बता रहा हूँ और आप जो है चाहे तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखें d अपॉन dx 2x प्लस 3। अब देखिए इसमें 2 बाहर d अपॉन d ऑफ x 2x प्लस d अपॉन d ऑफ x 3,
तो 2 का देखिए 2 इंटू 1 प्लस 0, आंसर कितना आ गया 2। तो आप देख लीजिए ये मैं आपके सामने ये क्वेश्चन किया है, पूरा बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लिया है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल बताऊंगा, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे। पहले आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू, सपोज कर लिया वैसे ये दिया होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के में। तो इसे लिखते कैसे, d अपॉन डी ऑफ एक्स बाई, तो इसे dy बाई dx लिख देते। अब देखिए d अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर ऐसे लिखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और 3x का होता है 1 और 2 का होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3x प्लस 2। अब आते हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो देखिए आप इधर आ जाइए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी ऑफ x किसका dy बाई dx, d अपॉन डी ऑफ x 2x प्लस 3, 2 बाहर x, फिर 2x का 1 और 2 का 3 का 0, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को कैसे लिखते हैं अभी, जो क्योंकि आप आगे ऐसे नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर लिखेंगे। तो देखिए 2d हो जाते हैं, तो इसे लिखते हैं d स्क्वायर y, और dx डबल है तो dx का होल स्क्वायर का मतलब dx स्क्वायर। आगे से आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितनी वैल्यू भाई d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, dx का मतलब पूरे dx का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल भी आपको जो है कराएंगे सारे, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नोट कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करना, डिफरेंशिएशन आप समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है खुद कर सकते हैं। तो क्या है देखिए, मैं होमवर्क लाइन लिख देता हूँ। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में होगा, क्योंकि बहुत आसान है, x की पावर 20 का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए बात आती है x cos x, क्वेश्चन नंबर ये है नेक्स्ट x cos x। तो देखिए x cos x लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू x cos x। दो पार्ट है, ये देखिए एक x दूसरा cos x, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आता है, तो देख लीजिए ये आता है dy बाई dx, और x बार d अपॉन डी ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा लें, d अपॉन डी ऑफ x cos x प्लस cos x बार d अपॉन डी ऑफ x। तो देखिए x cos x का होता है माइनस साइन x, फिर है प्लस cos x, और x का होता है 1, तो ये क्या आ जाता है माइनस x साइन x प्लस cos x। फिर दोबारा देखिए, क्योंकि हमें dy बाई dx मिला है, हमें चाहिए क्या, डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, देखिए इसको लिखते, अब मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसका अलग और इसका अलग हो जाएगा, माइनस बाहर डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाऊंगा, इधर लगाते प्रोडक्ट टू, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्या होगा वो देख लीजिए, अब देखिए हमारे पास ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो ये है डी स्क्वायर बाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें माइनस ये है एक्स कॉस एक्स और ये माइनस प्लस साइन एक्स और एक्स का 1 हो गया और माइनस साइन एक्स। अब देखिए दोनों ये साइन हो जाए, ये भी माइनस है सारी वैल्यू और ये भी माइनस का है, तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लीजिए एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये बात समझ में आ गई, तो ये आप इसे नोट कर लेना और ये आपके सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और होमवर्क की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, log x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। ठीक है, आसान आसान आपके लिए देता हूँ, जरा से भी डिफरेंट होगा वो क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो 3 हो चुका है, 2 और 4 मैंने होमवर्क में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यू लॉग एक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। तो देखिए कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, प्रोडक्ट को लगाएंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट था तो मैंने ये आपको होमवर्क में नहीं दिया है। चलिए करिए इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और ये देखिए प्रोडक्ट में लगाएं तो एक्स क्यू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स क्यू। तो देखिए ये होता है एक्स क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है और ये लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। एक्स क्यू से एक कट गया, स्क्वायर आ गया, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएट अगेन करना है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ये 3 एक्स स्क्वायर बाहर डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप लिखेंगे ये 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x। ठीक है, एक एक्स फिर यहाँ एक एक्स कट गया, तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके सामने देख लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलिए दिखाई ना दे तो बता देना। और देखिए आवाज़ का इशू था, वैसे आवाज़ देखिए मुझे लग रहा है अच्छी आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, देखिए कोई शिकायत करेंगे जब भी वो शिकायत दूर की जाएगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 2x प्लस, देखिए ब्रैकेट हटा रहा हमने यहाँ पे, तो ये बचेगा 3x मल्टीप्लाई करें प्लस 3 2 जा 6x प्लस इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कितना हो जाता है 5x प्लस 6x लॉग एक्स। ये आपका आंसर है, इसमें चाहे x कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से ये बताया, ये 3 ये 2x ये 3x 3 2 या 6x log x हो गया और हमने ये कर लिया। ठीक है,
तो ये हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 जो है आप बिल्कुल देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लायक है, आप कर सकते हैं। छोटा मोटा चेन रूल है और क्या है इसमें प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए मैं करा दूंगा। 8 बहुत आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों को खुद करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक खुद करेंगे नहीं तब तक क्या पता लगेगा क्या है। तो आपको जो शिकायत 6 में थोड़ी बहुत होगी वो 7 में भूल हो जाएगी। 7 में डबल है और बिल्कुल इसी तरह से है, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, ये है y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है। तो आप सीधा सीधा समझ गए कि सर ये भी प्रोडक्ट रूल का है, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल का है, और लगा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx देखिए ये आ गया, और e की पावर 6x बाहर d अपॉन d ऑफ x cos 3x प्लस cos 3x बाहर d अपॉन d ऑफ x e की पावर 6x, ठीक है। फिर एक फ्रेम होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसमें रख दिया e की पावर 6x cos 3x देखिए माइनस साइन 3x इंटू 3x का क्या होता है लिख देता हूँ मैं, देखिए d अपॉन d ऑफ x 3x, ठीक है। x का 1 और 3 हो जाएगा, प्लस cos 3x इंटू e की पावर 6x इंटू d अपॉन d ऑफ x 6x। तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है, e की पावर 6x एज रहता है, और वेलकम यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं क्योंकि यह माइनस है, और 3x का साइन 3x और इसका 3 तो 3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस ये कितना है, इसका 6 आ जाएगा, तो 6 बार 6 की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसमें जो है e की पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 e की पावर 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 3 यहाँ कॉमन है, ये हो जाएगा 2 cos 3x माइनस साइन, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने है, इसे कहेंगे dy बाई dx, और हमें क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए आपको मैंने बताया कि आप जो है इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट क्या करें, किसे करें, इस वैल्यू तो इसे क्या लिखते हैं बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 बाहर है 3, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो e की पावर 6x मैंने बाहर लिया, और d अपॉन d ऑफ x 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये पार्ट हो गया, प्लस 2 cos 3x माइनस साइन 3x d अपॉन d ऑफ x e की पावर 6x, ठीक है। ये पार्ट है, देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा होगा। अब देख लीजिए इसको, तो देखिए 3 एज इट इज है, इसमें क्या होता है e की पावर 6x बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे 2 बाहर cos 3x का देखिए क्या होता है 3 साइन माइनस साइन 3x,
ऐसे ही साइन 3x का क्या होता है -3 और ये cos 3x। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल एज इट इज वैल्यू 2 cos 3x माइनस साइन 3x और e की पावर 6 का क्या होता है 6 e की पावर 6x। तो देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू e की पावर 6 इधर भी है और उधर भी है, और बाद में देखेंगे वैल्यू को क्या कॉमन है कौन नहीं है। तो 3e की पावर 6x इधर ले लिया, ये क्या बचा देखिए, क्योंकि 3 तो जो है इस सारे में था इस तरह लिख, तो हमें ये जो वैल्यू बची -6 साइन 3x और ये -3 cos 3x। अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब इसे देख लीजिए, ये कितना हो गया +2 cos 3x माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने 3 कॉमन लिया तो इसका तो हमने वैल्यू लिख दी, मगर इसमें 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ तक तो हमने लिख लिया, इसमें कर दीजिए तो 6 2 या 12 और -6 साइन 3x। ठीक है, देख लीजिए, अब देखिए ये है 3 e की पावर 6x और -6 साइन 3x और ये कितना 12 6 साइन 3x माइनस 12 हो गया 12 साइन 3x माइनस का रखते हैं, फिर आ जाएगी 3 cos x और +12 cos x, तो ये कितना हो जाएगा +9 cos 3x। ठीक है, अगर आप इसमें से भी चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 3 या 9 हो जाता है e की पावर 6x और ये कितना आ जाता है देखिए 3 cos 3x -4 साइन 3x। तो देखिए आप चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 27 और 36 भी लिख सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 के बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स x है, सिंपल क्वेश्चन है होमवर्क में tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे आप, बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक सिंपल क्वेश्चन, 9 10 एक जैसे, तो मैं ऐसा 9 या 10 में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 9 भी बहुत आसान, 10 कर रहे तो 9 आपको अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे और 9 आपके लिए होमवर्क। तो ये क्वेश्चन नंबर है 9 होमवर्क। देखिए होमवर्क लिस्ट है, आप बिल्कुल जो है उसी तरह से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर फिर भी कोई इसमें से दिक्कत हो, मैंने 2 4 6 8 9 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 क्या है, ये y = साइन log x, y = कितना है साइन log x, और इसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसमें 10 में। तो देखिए डिफरेंशिएट करें, dy/dx हो जाता है और dy/dx ये चेन रूल से होता है, पहले लिखते जाते हैं, जो होता है साइन log x। तो आप सबने चेन रूल नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट नए हैं चेन रूल नहीं पढ़ा है, तो चेन रूल की शुरू में ही मैंने स्पेशल अलग से वीडियो डाली हुई है, उनको जरूर देख लें, आपको चेन रूल बहुत अच्छी तरह समझ में। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, पहले हम लिखते हैं साइन का कॉस, तो कॉस log x हो गया। अब देखिए साइन का कॉस हो गया, log x का फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है log x का 1/x होता है, तो ये हो जाता है cos log x और अपॉन x। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें ये dy/dx मिल गया, हमें चाहिए क्या, इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे लिखेंगे d² / dx², और इसको
दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या है cos log x अपॉन x। तो इसके डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या हो जाता है वो देख लीजिए। देखिए x बाहर d अपॉन डी ऑफ x cos log x प्लस माइनस cos log x बाहर b cos log x d अपॉन डी ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आ गया होगा, मैं उधर बताता हूँ। देखिए क्या है, अब जैसे आप जो है cos log x का कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर sin log x का किया था ऐसे cos log x का कर लेंगे, तो ये है d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x cos 20 माइनस साइन x हो जाएगा sin log x, और ये log x का कर लीजिए प्रतिबल log x प्लस, अब देखिए ये हमने अब cos log x एज इट इज हो गया, cos log x एज इट इज, और x का सबको पता है 1 होता है अपॉन में x स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइन इसकी होती है log x, तो x sin log x अपॉन x प्लस cos log x अपॉन में x स्क्वायर। तो एक x से x कट गया, तो क्या हो जाता है माइनस साइन log x प्लस cos log x अपॉन में x स्क्वायर। तो देखिए cos log x को पहले लिख सकते हैं इससे माइनस के बाद, इससे आप जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका इस तरह से आंसर आपका क्या है, आंसर d स्क्वायर बाई और ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अब देखिए जैसे हम 10 कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको जो है और इसको अच्छा करना पड़ेगा। जब आपको बहुत अच्छा आता है तो आप समझ लीजिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे ही आपका क्लास वगैरह चालू होगी, स्कूल खुलेंगे, तो आपको बहुत प्रेशर में रहेंगे। अगर आप पहले से नोट्स बना के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसे इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें। घर पे देखिए वैसे लॉकडाउन खुल चुका है और लॉकडाउन खुलने के बाद आपको स्थिति ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रही है। शासन प्रशासन अभी कुछ आदेश नहीं दे रहा, फिर भी आप सुरक्षित रहने के लिए प्रिकॉशंस वगैरह का यूज़ करें। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो सावधान रहें। ठीक है, और बार बार हाथ धोए, वही चीज़ प्रक्रिया अपनाएं जैसे लॉकडाउन में अपनाएं। धन्यवाद।